अमर्यादित, अशोभनीय, निंदनीय, अक्षम्य और अश्लीलता से भरा हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये बयान, भले उन्होंने बयान पे माफी मांगी, पर ये माफी आत्मग्लानि की वजह से नहीं है। अगर उनको ये आत्मबोध होता कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है, तो कल विधानसभा के बाद उससे भी ज्यादा अश्लील बयान वो विधान परिषद में नहीं देते। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चौतरफा घिरने के बाद, चौतरफा उनकी आलोचना होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी। पर उससे ज्यादा चिंता की बात यह है, देखिए, मैंने कभी भी मेरे मुख्यमंत्री के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उनके बारे में कई बातें कही गई, उनकी मानसिक हालात को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर ऐसे में मेरी चिंता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर सही में, और मैं इसको किसी ताने में या व्यंग के तौर पे नहीं कह रहा, सही में अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो इन बयानों से दिखता है, तो इलाज की जरूरत है। आज की तारीख में मेंटल इलनेस कोई टैबू नहीं है। बड़े बड़े अभिनेता इसके बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री के मानसिक हालात ठीक नहीं है, तो उनके करीबियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज करवाएं। उनका इलाज कराकर इस उम्र में, भाई मेरे पिता की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारी का इलाज ना करवाना भी अपने में एक बहुत बड़ा गुनाह है। और उनकी पार्टी को, बिहार की जनता को ये जानने का अधिकार है, उनकी पार्टी स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो कि उनके क्या हालात है। भाई सामान्य परिस्थिति नहीं है ना। आज गए वो एक जगह श्रद्धांजलि देने, तो पुष्प तस्वीर पे चढ़ाने की बजाय जिनको श्रद्धांजलि दे रहे थे उन्हीं के सुपुत्र, जो इनके ही मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्हीं के ऊपर पुष्पांजलि वो करने लग गए। कुछ दिनों पहले खुद ही बोलते हैं गृह मंत्री से बात कराओ, जबकि उस विभाग के मंत्री ये स्वयं है। तो ये तमाम परिस्थितियां दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसका इलाज होना चाहिए। और चिंता मेरी बिहारियों के लिए भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके मानसिक हालात ठीक नहीं है, उनके हाथ में बिहार का नेतृत्व कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री को स्टेप डाउन कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि बिहार की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें और मेरे मुख्यमंत्री जी का हर संभव इलाज कराकर जल्द उनको स्वस्थ करने का प्रयास करें। अच्छी बात है भाई, हम लोग भी स्वागत करते हैं, पर यह आरक्षण का दायरा लीगली और टेक्निकली सही माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए, राजनीतिक लाभ से नहीं। कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है जहां राजनीतिक लाभ की दृष्टि से दायरे तो बढ़ा दिए जाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मामला फंस जाता है। क्या चल रहा है आज महाराष्ट्र में? मराठा आरक्षण को लेकर यही ना सब चल रहा है कि राज्य सरकारें तो बोल देती हैं, पर ऊपर जाके मामला फंस जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार लीगली और टेक्निकली इसको इतना पुख्ता करेगी कि न्यायालय में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहीं मामला फंसे नहीं।